हेलो गाइस एंड कैसे हो सभी लोग। एंड इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहूंगा कि ये वीडियो है सनरेबी भाई की। तो पहले जाके उनके चैनल पे वीडियो देखो एंड उनके चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर आप में से भी किसी बंदे को बनना है पार्ट हमारे लाइव रिएक्शन का, तो क्या कर रहे हो, कमेंट में जाके बस टाइप कर दो कि हाँ भैया मुझे बनना है। एंड तुम भी लोग भी पार्ट बन सकते हो हमारे लाइव रिएक्शन का। सो फटाफट कमेंट कर दो। एंड इस वीडियो का हम लाइक एम करते हैं 60 लाइक्स का, तो फटाफट वो लाइक कंप्लीट करवा दो। एंड कमेंट में ये भी बता देना कि अगली वीडियो हम किस पे रिएक्ट करें। सो या शुरू करते हैं वीडियो। तो भाइयों कैसे हो सब। तुम लोग सोच रहे होगे ये अर्थ की कोर में बैठ के क्या कर रहा है। गाइस मैं बता देना चाहता हूँ आज की वीडियो देखने के स्टोरी टाइम है लोल। बाद आपको भी ऐसे लगेगा कि धरती फट जाए एंड मैं उसमें समा जाऊं सनरेबी के साथ। आज मैं तुम्हें फील कराऊंगा सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट। तो टाइटल देख के पता लग ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं द टाइम आई गॉट कॉट वॉचिंग बाय माय माता। सो इस बात कर रहे हो तो ये तो सीरियस हो रही है भाई। 11 साल हो गए हैं भाई मेरी मम्मी देख लेना, मेरी मम्मी तो इतना मारेंगी ना ऐसी चीजों पे भाई, कसम से खत्म। और अब तो एज भी इतनी हो गई कि मतलब पहले देख लिया होता तो बात अलग थी, अब तो एज भी इतनी हो गई मतलब उनको तो भरोसे उठ जाएगा। शी विल बी क्या बोले, can look back and laugh at it now even though ऑल्सो क्या बात कर रहे हो अल्फा, it's an experience which I don't want to remember क्योंकि बहन अपनी बेइज्जती किसको रिमेंबर करना बहुत अच्छी लगती है। एसबी भाई के घर का नंबर देता हूँ मैं। नहीं नहीं ब्रो, मेरे घर का नंबर मत दो। पर देखो गाइस, मेरे को पापा बोल रहे हो तुम। नहीं कोई okay, बेटा, कोई टॉपिक नहीं है एंड आई वांट टू ट्राई समथिंग न्यू। सो यू नो व्हाट, लेट्स गो मैन। सो ये जो एक्सपीरियंस है वो है मेरा 12th क्लास का। ये क्या लिखा था, समथिंग न्यू। सो यू नो व्हाट, लेट्स गो मैन। सो ये जो क्लास 12 स्टार्टिंग से प्लान फॉर 90% बोट। डैम एक्सपीरियंस है वो है मेरा 12th क्लास का। ये बात है उस रात, सॉरी और स्टोरी नहीं है। देखो मैं बताना चाहता हूँ 12th क्लास वैसे ही इजी नहीं होती है नॉन मेडिकल स्टूडेंट के लिए। 10th में 8 के ऊपर ब्रो हम तो पीसीएमबी वाला है, तो हमसे ज्यादा कौन जानता है सनरेबी भाई। पर जीपीए लेके नॉन मेडिकल ली थी और फिर उसके बाद नॉन मेडिकल ने मेरी ली थी विदाउट लूब एंड नो प्रोटेक्शन। पीसीएम आपको पता ही है सबके पजामे खुलवा देती है। आपको पूरे 2 साल ऐसी फीलिंग आती है कि आप विदाउट पैंट चल रहे हो, पता है पब्लिक में। ये तो इतनी एम्बैरेसमेंट फील होती है ना नॉन मेडिकल लेके कि कुछ भी तुम लिख लो, कुछ भी कर लो, फेल तुम्हें करना ही है। 40 नंबर देने 100 में। भाई दिमाग का बहन का रखा होता है, सेल्फ एस्टीम की माँ छूट जाती है भाई पूरी। सो इतने कम नंबर आने हैं, 2 साल का पूरा स्ट्रेस। भाई का तो मतलब करियर ही वो है। विनायक भाई कोडिंग की जॉब ली, फिर मतलब बायोटेक, पहले पीसीएम लिया, फिर ठीक है चलो सही है, फिर बायोटेक लिया चलो ठीक है, फिर कोडिंग में आके लाइन में अरे सनरेबी भाई। एक्यूमुलेट होने के बाद एक टाइम ऐसा था कि जब फिर रोज देखते थे भाई हम, फिर रोज हो रहा था वो। तो प्रोसेस काफी सीमलेस चल रहा था कि देखो बताता हूँ, कॉलेज में जब तुम आते हो ना भाई, तो तुम्हारा मन ऐसा उत्तेजित हो जाने लग जाता है कि तुम्हारा है ना रोज देखने का मन करता है। लाइक तुम अपने आप को रोक नहीं सकते हो, क्योंकि जो तुम्हारी बॉडी के अंदर एक हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होने लग जाता है। एंड अगर तुम लाइक मान लो 6 बजे करते हो, तो तुम्हारी जो बॉडी के अंदर का वो हार्मोन होता है वो तुम्हें कॉल करता है समझ लो कि 5:30 बजे। एंड तुम जो मन होता है ना, तुम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड आप डे टू डे बैक टू बैक करते जाते हो। मतलब स्कूल में टीचर मेरी लेते थे, पढ़ता नहीं है तू, एंड घर आके मैं लैपटॉप की लेता था, तू सारा दिखाव। सो अब बात आती है कि पकड़ा कब गया मैं। सो ये बात है जब मैं AI ट्रिपल, ये ध्यान रखना पड़ेगा गाइस, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था। Okay. बिफोर जेई मेन, जेई एडवांस, AI ट्रिपल होता था उस टाइम ना। 2 पेपर होते थे, AI ट्रिपल एंड IIT। सो 2 जगह पेरेंट्स को एम्बैरेस करने का मौका मिलता था rather than 1। तो आते हैं बात पे। तो बात है रात के बज रहे थे 2, मिलता था कौन से rather than 1 थे AI ट्रिपल एंड IIT। बात है रात के बज रहे थे 2 एंड आई वाज प्रिपेयरिंग एज ऑलवेज। तो बीच में ज्यादा स्ट्रेस हुआ तो देख ही लेते थे भाई एक लॉन्ग मूवी फॉर अ शॉर्ट प्रोजेक्ट। कभी कभी देख लेते थे यार, हो जाती थी रेगुलरली, पर हो जाता था। सो मेरे पास होता था लैपटॉप जिसमें मैं देखता था, वो था मेरे भाई का। पता नहीं मेरे दिमाग में उस टाइम क्या चल रहा था उस दिन। मैं उस दिन बैठ के देख रहा था फ्लोर पे, जमीन पे बैठ के देख रहा था, और मेरे लैपटॉप की स्क्रीन थी डोर की तरफ। नो वे। यस भाई, आई फील लाइक नॉन मेडिकल हैज डन सम इरिवर्सिबल डैमेज टू माई ब्रेन। एंड मेरा ही नहीं, मुझे पता है इंडिया में काफी युवकों का हुआ है। अब बात यह है कि भाई रहा है तुम्हारा शुरू से परफेक्शनिस्ट। अब जिसने भी मूवीज देखी हैं उन्हें पता है कि टू फाइंड द परफेक्ट वन इज वेरी हार्ड। सो आई वाज लुकिंग फॉर द परफेक्ट वन। भाई मैं कसम से बोलता हूँ, इतना स्ट्रेस हो जाता है ना। आप लिटरली, आपको पता है, देखो मैं आपको बताता हूँ सीन, तुम लोग रिलेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो मैं बताता हूँ सीन क्या होता है।
तुम जाते गूगल पे, प्राइवेट विंडो पे जाते हो, प्राइवेट जाने के बाद वहां पे सर्च करते हो ये। अब वहां पे आने के बाद एक पूरी लिस्ट ओपन हो जाती है। ओके, अब आप पहले वीडियो पे जाते हो एंड आप स्क्रॉल कर देते हो। अब उस स्क्रॉल में जो उसका छोटा सा हाईलाइट होता है वो ऑन हो जाता है। अब उसको क्लिक करते हो एंड वो वीडियो प्ले हो जाती है। अब फिर वो आप वीडियो जैसे ही प्ले करते हो ना, आप जो हाईलाइट पार्ट देख के आते हो वो हाईलाइट पार्ट आपको मिलता नहीं है, और उसके कारण फिर आप नीचे फिर स्क्रॉल करते हो एंड ये साइकिल कंटिन्यूसली होती रहती है। फिर आप अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, लाइक कि अब मुझे यार, मैं जिस काम के लिए आया था मैं करना ही चाहता हूँ, आप आपकी जो आपको पता रहता है उस वीडियो का नाम जो आपको पसंद आया, पहले पास में पसंद आई थी, एंड आप उसी वीडियो पर जाते हो एंड उसको देखते हो एंड देन आपको बता क्या करते हो। सो आई थिंक सो, है ना, ये होता है। सो या आगे कंटिन्यू करते गाइस, आ जाओ। बट मैं दबदब नहीं करता, क्यों? वही वही इतनी इज्जत है स्कूल में, आधा मूड ऑफ तो उसी में हो जाता। वही ब्रो, आधे से ज्यादा मूड ऑफ हो जाता उसी में। ठीक है, 1 by 1, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक मूवीज चल रही थी, मैं देख रहा था। समय भाई रिलेटेबल हो गया तो ये भी अच्छी नहीं है, ये भी अच्छी नहीं है, ये भी अच्छी नहीं है। तो भाई पसंद वही आती है जो 2-3 आपने सिलेक्ट करके रखे होंगे ना। एक तो वो होंगे जिसके अंदर लाइक ज्यादा ही मतलब कुछ अलग हो, मतलब मैं बता नहीं रहा। एक आपकी फेवरेट क्रिएटर की होगी, एक आपकी फेवरेट जो वीडियो ही फेवरेट होंगी उस क्रिएटर की भी पर्टिकुलर, बाकी वीडियो बेकार होंगी, पर आपको वो पता रहेगा। आप बस स्क्रॉल करते जाओगे एक टू एक और फिर जाके आपको मिल जाएगी। देखने से माइंड रिलैक्स हो जाता, बहुत ज्यादा रिलैक्स होता है। वो टाइम प्लस 2 का ऐसा था कि उस टाइम में बहुत ज्यादा गिटार भाई कसम से मैं बता रहा हूँ, मैं 11th 12th में तो नहीं हुआ, लेकिन कॉलेज के फर्स्ट सेकंड ईयर में भाई हद से ज्यादा हो गया था। फिर मैंने अपने आप को कंट्रोल किया एंड अभी के टाइम पे मैंने अपने मशीन को बंद रखा है बहुत टाइम से। और बंद नहीं रखा है, मतलब टाइम टू टाइम मैं यूज करता हूँ मशीन को, पर नॉट रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि उससे दिक्कतें होना शुरू हो जाती है बहुत ज्यादा। आई डोंट नो ब्रो, ना देखने आ जाती थी कई बारी कि आपको इतना डीप कैसे पता है? पर्सनल एक्सपीरियंस, लाइक जो भी चीज मैं आपको बताता हूँ ना, वो मैंने पर्सनली कहीं ना कहीं करी हुई होती है। मैं बिलीव करता हूँ कि पहले आप उस चीज का एक्सपीरियंस लो एंड देन आप उस चीज को फिर बताओ अपने ऑडियंस के साथ, तो वो ज़्यादा बेटर होता है एंड ज़्यादा वो इम्पैक्ट करता है आप लोगों की लाइफ पे। सो मैं पहले एक्सपीरियंस लेता हूँ एंड पर्टिकुलरली मैंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व रहा हूँ। मैं एक्सप्लोरेशन करता था, मैं एक्सप्लोर करता था, मुझे नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। मैं अलग अलग, एक तो मेरी एक फैंटेसी भी है, मैं अलग अलग कंट्री वाइज भी सर्च कर रहा हूँ कि किस कंट्री की ज़्यादा बेटर है। मतलब तुम लोगों ने करी है या नहीं करी है मुझे नहीं पता, बट मैंने पर्टिकुलर कंट्री की भी मैं एक लिस्ट बनाई थी, लिस्ट मन में बनाई थी नॉट, उसके अंदर मैंने पहले एक कंट्री की सर्च करी, फिर दूसरे कंट्री की करी, फिर तीसरे कंट्री, फिर चौथे। हाँ बट मेरे को 8th में कंडी आदत लग गई थी, मैंने 6 मंथ ताली करा। अब नहीं ऐसा नहीं करना ब्रो, मशीन खराब हो जाएंगी। मैं तुम लोगों को फिर से बताता हूँ, तो ज्ञान नहीं छोड़ रहा हूँ, मतलब देखो, अगर आपकी मशीन है, ये आपकी मशीन, ये है आपकी मशीन, ओके, ये आपकी मशीन है, ओके, ये आपकी मशीन है। अब इस मशीन में आपने लाइक ये मोटर लगाई, ओके, ये आपकी मोटर है। अब आप इस मशीन को ऑन करोगे, अब आप इस मशीन को डेली कर रहे हो, लाइक यू नो ये मशीन चल रही है आपकी, डेली 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 कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये मशीन खराब होने लग जाएंगी आपकी, समझ रहे हो? दूसरा कि ये मशीन आपकी है, आपकी ये पड़ी है मशीन, अब क्या होगा ना, इसमें धूल मिट्टी, एक तरीके से मशीन खराब फिर भी खराब होने लग जाएंगी। बट इस मशीन को आप डेली, मतलब डेली नॉट, इस मशीन पे आप ध्यान रखोगे, आप लाइक यू नो काम करोगे, पर्टिकुलर इस टाइम दे के इंटरवल टाइम, लाइक आपने ब्रेक लिया 1 हफ्ते का, फिर आपने मशीन एक्टिवेट करी, थोड़ा सा क्लीन किया, मशीन साफ करी, यू नो, एंड फिर आपने किया, देन आपका एक होगा, फिर आपने एक ये किया, तो इससे क्या होगा ना गाइस, आप एक गुप्त ज्ञान गिटार ले बजा लो रहा इस ब्लॉग से है कि पढ़ रहा है, जस्ट टू सी कि भाई ऐसा ना हो कि अपना टाइम ही वेस्ट कर रहा हो। सही बात बट है। मुझे क्या पता था उस दिन गिटार की जगह मैं बजने वाला हूँ। सो एज आई वाज स्क्रॉलिंग थ्रू सामग्री, इलायची, लौंग इलायची देख रहा था मैं, पीछे से आता है एक थप्पड़, पूरा सुन्न हो गया मैं, पूरा सुन, ऐसा लगा मेरे कान के पास किसी ने ग्रेनेड फोड़ दिया हो भाई। मैंने नोटिस ही नहीं किया, मेरी मॉम रूम में आ गई। लाइफ में थप्पड़ बहुत खाए हैं, बट वैसा थप्पड़ आज तक नहीं खाया। मुझे याद है मेरी माता ने बहुत कुछ बोला था, ऑल आई रिमेंबर इज, कितनी देर से देख रही हूँ तुझे, मैं कितनी देर से देख रही हूँ, एक के बाद एक के बाद एक, देखी जा रहा, पता नहीं क्या कुछ भी मुंह में डाली जा रहे हैं। Oh no, Sunray, no way. Fuck moment, fuck.
भाई फक मोमेंट हो गया ब्रो यहाँ पे तो, और लिटरली फक देखते टाइम फक मोमेंट हो गया भैंस। अब मेरे दिमाग में एट दिस पॉइंट यही चल रहा है कि मम्मी आपको कौन बताया आपका लड़का प्रोफेशनिस्ट है। नहीं मतलब मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मुझे ऐसा लगा भाई मेरी लाइफ एंड होगी उस टाइम को, पता है भाई दो में सच में बता रहा हूँ मैं, सुन जाएगा कोई बंदा यार। तुम सोचो ना, मम्मी आपकी खड़ी है, आपकी मम्मी ने देख लिया आपका हाथ कहीं पेंट में जा, जस्ट इमेजिन आपका हाथ पेंट में फंसा हुआ, मतलब तुम सोचो मम्मी के सामने क्या गंदी इमेज बन रही है आपकी, सोचो। एंड मैं इतना डैम श्योर हूँ कि अपने जनरेशन की जो मम्मियाँ रही है ना, उन वो ये नहीं देखती है ना, उनके इसमें नहीं रहा होगा इतना जो हवस कहते हैं ना, ये चीज नहीं आएगी उनकी जनरेशन में इतनी, समझ रहे हो तो। एंड जो अपने टाइम पे तुम सोच रहे हो, अब आगे की जनरेशन की मम्मी से आई डोंट नो क्या हो रहा है, तुमको भी पता है। मैं कुछ नहीं बोल रहा ब्रो, मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है, मैंने कुछ नहीं बोला, ओके। बाकी तुम समझदार हो। से 1 mm से दूर बच गया थे, ओके। मौत से, या मौत से एक इतना, ओके भाई। बट अब तो 5th में के बच्चों में वही ब्रो, हवस बहुत ज्यादा हो गई है ब्रो। एंड हमें एज अ सोसाइटी इस चीज को कंट्रोल करना चाहिए, बहुत ज्यादा नीड है इसकी। में यही चल रहा था कि भैंस धरती खुले मैं समा जाऊं उसमें, मैं मर जाऊं, मुझे ऐसा है उस टाइम, मर जाऊं मैं भाई सच में मैं भी रहता ना उस टाइम पॉइंट में, मेरा भी वही हाल था। जब मम्मी ने मेरा फोन जब बंद हो गया था ना मम्मी का, मतलब और चार्जिंग पे था, मम्मी ने मेरे से फोन ले लिया था कि मम्मी को कॉल करना है, तो उस टाइम पे मेरा भी यही पॉइंट था कि मैं बचूंगा नहीं शायद, पर बच गया था। हो जाए। अब ना बात ये है कि 2011-12 में ना इंटरनेट घर में होना वाज अ लग्जरी, एंड इंटरनेट मैंने लगवाया भाई हमारे तो 2014 में आया था पहली बार इंटरनेट, मतलब ऐसा था ये बोल के कि मैंने पढ़ाई करनी है, तो मेरे घर वाले एज, तो मेरी मॉम एज ऑलवेज ये पढ़ता है तू रात को, ये हो रही है इंजीनियरिंग। मैंने बोला इंजीनियरिंग तो हो रही है सन रे भाई, इंजीनियरिंग तो हो रही है, सॉरी मैंने कुछ नहीं बोला एक्चुअली, मैंने कुछ भी नहीं बोला भाई। उसके बाद मैंने ऐसे लैपटॉप के ऐसे आराम से जाके टैब बंद किया। इसलिए भाई लैपटॉप में तो देखो ही मत, मोबाइल में देख लो भाई, कसम से बता रहा हूँ, घर में रहते हो ना लैपटॉप में मत दो। मेन टू मेन डिस्कशन चल रहा है, प्लीज जी व्हाई नॉट। इट टुक मी लाइक 10 मिनट्स, क्योंकि ऐसा ग्रेनेड जब फूट गया आपके कान के पास तो किसका होश रहता, तो मैंने आराम से जाके ऐसे बंद किया लैपटॉप। भाई मेरे स्कूल का 5th क्लास के बच्चों का सुना था मियाँ के मैं के बारे में बात कर, अरे रे 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 जनरेशन को क्या हो गया रे रे। मेरी मॉम को उस टाइम ऐसे लग रहा कि ये पता नहीं कौन सी पढ़ाइयाँ कर रहा है मेरा बच्चा, ये तो सीधा आईएएस क्लियर कर लेगा। एंड मॉम का देखो जायज है सोचना कि मेरी मॉम जो है या कोई और ही पढ़ाई चल रही है, साले इंटरनेट इसलिए लगाया तो साला कुछ भी करी जा रहा है। बस मैं तो ये बोलता हूँ भगवान का शुक्र है कि मेरे में इतना दिमाग था कि मैं मशीन की ऑयलिंग रूम में बैठ के नहीं करता था, मैं उसके लिए वॉशरूम जा बच गया भाई। भाई मैं जो बोल रहा था ना, अगर ये उस टाइम पे मशीन की ऑयलिंग करता हुआ पकड़ा जाता, भाई कसम से बता रहा हूँ इसकी मम्मी मशीन ही काट देती इसका, कसम से बता रहा हूँ मैं भाई, क्योंकि मशीन की आप ऑयलिंग नहीं कर सकते अपने पेरेंट्स के सामने, नहीं कर सकते। अब मतलब पेरेंट्स के सामने करूंगे भी क्यों यार, क्या बोल रहा हूँ मैं। जाता था ठीक है, मेरे में एटलीस्ट इतना दिमाग था भाई, थैंक गॉड, क्योंकि अगर वो देख लेते मुट्ठी मारते देख लेते मैं तो मर जाता भाई। कसम से भाई, कसम से मैं अपने आप को ब्लश कर देता भाई, मैं सच भाई कसम से ना। तुम सोचो यार, तुम चलो वीडियो देख रहे हो, एक तरीके से वीडियो देख रहे हो, तुम सिर्फ देख रहे हो। अब वीडियो का क्या होता है ना कि बाई चांस भी खुल जाती, तुम जो मम्मी को बोल सकते मम्मी यार बाई चांस खुल गई थी वीडियो, मैं नहीं देख रहा था, वायरस आ गया था, ये आ गया था, समझ रहे हो तुम। बट अगर तुम ऑयलिंग करते हुए पकड़ जाते मशीन की, तो तुम क्या रीजन देते मम्मी को, अपनी मम्मी को कैसे मुंह दिखाते, तुम कैसे दिखाते अपनी मम्मी को, कैसे बोल रहा हूँ भाई। अब अगली सुबह हुई, मेरी मॉम ने मेरे डैड को बताया, ओह नो, ओह फक, देखिए अब तो भाई मौत तो अब शुरू हुई है, के मारेंगे। एंड मैं क्या सुन रहा हूँ, डैड ठाके मार के हंस रहे हो ये क्या हो रहा, मेरे डैड को यकीन ही नहीं हो रहा, वो हंसी जा रहे हैं, वो हंसी ही जा रहे हैं। मैं सच बोल रहा हूँ भाई, कसम से मैं बता रहा हूँ, अगर मेरे पापा को पता चलता ना ये पॉइंट पे कि मैं ऑयलिंग कर रहा हूँ अपनी मशीन की वीडियो देखते हुए, तो मैं आज कसम से जिंदा नहीं रहता, कसम से जिंदा नहीं रहता। इतने स्ट्रिक्ट डैड है मेरे पापा के सामने मैं ये ना बोल सकूं कि ये लड़की किस कर रही है मूवी के, मैं पापा के सामने मूवी में किसिंग सीन नहीं देख सकता, मैं
वो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा देख के भी नहीं हंसे थे जितना उस दिन मेरी शक्ल देख के हंसे थे। बहुत हंसे थे भाई, बहुत ज्यादा। फिर मेरा भाई उठ गया, मेरे भाई को बताया, मेरा भाई हंसी जा रहा है, मेरे मुंह देख देख के ऐसे कर करके हंस रहे हैं मेरे पे। और अभी पता है मैं और मेरा भाई शेयर करते बातें कि भाई वो उसकी वीडियो अच्छी थी और अभी उसकी। ओ यार भाई, इट वाज अ क्रेजी एम्बैरेसिंग डे। एंड उसके बाद की आफ्टर मैथ क्या है कि अगले दिन भाई जो होना था इंटरनेट कटवा दिया कि बहुत पढ़ लिया होगा ना अब तू तो। oh, no. तो तुझे जरूरत नहीं होगी, इतनी पढ़ाई कर ली है तूने, किताबें तो खत्म हो गई हैं तेरी। एंड उसके बाद माता मेरी रोज बैठती थी मेरे साथ रात को देखने के लिए कि क्या कर रहा है पढ़ते हुए। ठीक, ओ सॉरी, ओ भाई मैं 2 मिनट के लिए शॉक हो गया भाई, मैं इस लाइन पे गलत। माता मेरी रोज बैठती थी मेरे साथ रात को देखने के लिए कि क्या कर रहा है पढ़ते हुए। ठीक है, मैं एक साइड पढ़ रहा हूँ, दूसरी साइड मेरी माँ बैठी है, मैं एम्बेरसमेंट में बैठा हूँ। एंड अगर बाथरूम में चला जाऊँ 2-3 मिनट से ज्यादा, क्या कर रहा है अंदर, क्या कर रहा है? ये साउंड इफेक्ट ऐसा डरावना क्यों डाल के रखा है? लेट्स गो। तो दैट हैपेंड। सोचो, एम्बैरेसिंग सोचो तुम। एंड सबसे हरामी मेरा भाई, उसने दुनिया में कोई इंसान नहीं छोड़ा जिसको उसने ना बताया हो IRL की ये मूवियां। एक बार मेरे भाई ने मेरे को बोला था कि भाई मैं तो देखते हुए पकड़ा गया है। मैं बता रहा हूँ, जब मैं गली से निकलता था ना, गली की चींटियां मेरे में ग्रुप बना के हंसती थी मेरे ऊपर कि देखिए ये पकड़ा गया है भाई, ये पकड़ा गया है रात को देखते हुए। भाई उसने कोई बंदा नहीं छोड़ा, कजन्स ने आना, मेरे मुंह ऐसे ऐसे अभी तक ऐसे ऐसे करके हंसते मेरे मुंह पे वो। एंड अभी भी घर में कभी भी याद आ जाए ना मेरे घर वालों को, कोई मौका नहीं छोड़ते वो एम्बैरेस करने का मुझे। वो तो ऐसे चीजें बोलते हैं, वो तो शुक्र है अब इंटरनेट तूने लगवाया हुआ है कि अगर देखता हुआ पकड़ा भी गया तो कटवाएगा कौन। Not funny parents, not funny. I know you're watching this video, this is not funny. And that is it for my story. And I'm ये तो गाइस ये वीडियो थी अपने सनरेबी भाई की, लिंक डिस्क्रिप्शन है, तुम लोगों ने तो पहले से देख ली क्योंकि 4 मंथ तो पुरानी वीडियो है। तो या जाके भाई को भी सब्सक्राइब ऑब्वियसली आता तुम लोगों ने करके रखा होगा। सो या बहुत प्यारी वीडियो थी भाई, मजा आ गया और मैंने जो ज्ञान दिया है इसको फॉलो कर लेना बराबर। तो या मिलते हैं अगले वीडियो में, बता देना कमेंट में कि किस अगली वीडियो पर रिएक्ट करना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।